हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आज हम आपका स्वागत करते हैं अपने चैनल लोकल ट्रैवलर दिल्ली से में। इसमें आज की वीडियो में हम देखेंगे कि फ़्लाइट का कैसा रहता है सफ़र, क्या क्या चाहिए होते हैं ज़रूरी डॉक्यूमेंट, और कैसे आप दिल्ली से बेंगलोर जा सकते हैं, क्या रहता है किराया। तो कंप्लीट वीडियो में बने रहिए, वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ताकि आपको ऐसी वीडियो मिलती रहे। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। फ़्लाइट में सफ़र करते समय आपको दो बातों का ध्यान रखना पड़ता है। पहला कि आपके पास आईडी प्रूफ हो, और दूसरा आपका लगेज। इसमें आपका जो लगेज होता है दो टाइप से होता है, एक होता है हैंड बैग और एक होता है लगेज। लगेज में आपको पैकिंग के टाइम ध्यान रखना होता है कि आपका लगेज का वेट 15 kg से ज़्यादा नहीं हो, नहीं तो वहाँ पे मशीन एक्सेप्ट नहीं करती है और रिजेक्ट हो जाता है। और हैंड बैग का वेट आपका 6 kg तक अलाउ है। तो आप इन बातों का ध्यान रखेंगे, और वहाँ पे हर चीज़ की चेकिंग होती है, इसलिए जब आप पैकिंग करें तो आप ध्यान रखना कि कोई इलेक्ट्रॉनिक से रिलेटेड कोई भी प्रोडक्ट है तो आप अपने हैंड बैग में रखें। कोशिश ये करना ताकि वहाँ पे आपको दोबारा परेशान ना होना पड़े। इन सभी बातों का ध्यान रखते हुए हम निकल जाते हैं अपने सफ़र की ओर। हमारी जो फ़्लाइट थी ये सुबह मॉर्निंग के 8 बजे की थी। हमने ये फ़्लाइट मॉर्निंग की इसलिए ली थी ताकि हम टाइम पे बेंगलुरु पहुंच जाएं और सफ़र का आनंद ले सकें। तो हमारी मॉर्निंग में फ़्लाइट 8 बजे की थी, तो इसके लिए हम 2 घंटा पहले ही 6 बजे निकल जाते हैं अपने घर से। मेरी फैमिली से मेरे पापा और मेरे फैमिली मेम्बर आए हुए थे रिसीव ऑफ करने के लिए। मैं अकेला ही बेंगलोर जा रहा था। मेरी जो फ़्लाइट थी इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट T1 से थी, तो इसलिए हम दिल्ली में सुबह सुबह कितनी ठंड होती है तो हम निकल चुके थे। सुबह सुबह मॉर्निंग के टाइम पे कोई ट्रैफिक नहीं होता, तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल था कि हम आसानी से पहुंच जाएं। इसलिए हम रास्ते का आनंद उठाते हुए हम पहुंच जाते हैं डोमेस्टिक एयरपोर्ट की ओर T1 की ओर। ये सुबह सुबह देखिए दिल्ली का मौसम कितना सुहावना होता है, और ये रास्ते का आनंद लेते हुए हम रास्तों को देखते हुए ये एयरपोर्ट का एरिया ये कैसे बना हुआ है, हम पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट पे। एयरपोर्ट पे हम वहाँ पे पहुंच जाते हैं। एयरपोर्ट पे आगे गाड़ी की एंट्री अलाउ नहीं होती, तो मेरी फैमिली मेम्बर मुझे यहीं पे ही एयरपोर्ट के बाहर ही सी ऑफ करके बाय बोल के चले जाते हैं। फिर मैं निकल जाता हूँ अपने सफ़र की ओर। फिर वहाँ पे इन साइड में एक लिफ्ट है, लिफ्ट का यूज़ करके मैं यहाँ पे पहुँच जाता हूँ एंट्रेंस गेट के पास। वहाँ पे क्यूज़ लगी होती है, उसके बाद मैं वहाँ पे आईडी दिखा के टिकट दिखा के एंट्रेंस ले लेता हूँ। एंट्रेंस लेने के बाद मैं यहाँ आके बोर्डिंग पास की तरफ जाता हूँ, वहाँ से मैं बोर्डिंग पास लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे लगेज का वेट करवाना होता है। लगेज का वेट करवाने के बाद फिर आप घूम सकते हो। फिर आपको वहाँ से सिक्योरिटी चेक पास करना होता है। तो मैंने अपना लगेज जमा कर दिया था, और बोर्डिंग पास लेके मैं ये पूरा एरिया यहाँ से वहाँ घूम रहा था। देखिए कितना प्रीमियम सेगमेंट है ये सारा, कितना ये मेरे लिए बहुत ही अद्भुत था। मैं सारे नज़ारों को देख रहा था और अपने रिकॉर्डिंग में कर रहा था। तो जितना हो पाया वो मैंने रिकॉर्ड किया। ये देखिए वर्ल्ड कप टाइप लाइक अ फ्लावर। उसके बाद सिक्योरिटी चेक में आपके पास सारी चीज़ें चेक होती हैं, जैसे आपके फ़ोन, वॉलेट, घड़ी पहनी हुई आपने, बेल्ट लगा रखी हो, कोई पेन है, सारी चीज़ों की प्रॉपर चेकिंग होती है। तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना कि कुछ आप गलत चीज़ों का गलती से भी ना लेके जाएं, नहीं तो प्रॉब्लम हो सकती है। जब मैं वो एयरपोर्ट पे लगे हुए डिस्प्ले पे फ़्लाइट का स्टेटस देखता हूँ तो मुझे पता चलता है कि गेट जो है ओपन हो चुके हैं और फ़्लाइट बोर्डिंग के लिए रेडी हो गई है। तो वहाँ पे गेट जो होते हैं ओपन, वहाँ पे हम जाते हैं क्योंकि वहाँ पे लंबी लाइन लगी हुई थी, तो एक एक करके वहाँ पे बस के थ्रू एयरप्लेन के पास पहुँचाया जाता है लोगों को। तो हम भी बस में चढ़ जाते हैं। बस जो होती है वो नॉर्मल बस होती है, जैसे कि हमारे दिल्ली की ब्लू वाली इलेक्ट्रिक वाली बसें होती हैं। यहाँ पे मुझे लगा कि प्रीमियम बसें होंगी, बट नॉर्मल ही होती हैं बसें। यहाँ पे भी लोग आराम से खड़े होके 5 मिनट का सफ़र, और 5 मिनट में 2 या 3 मिनट का सफ़र होता है। फिर वहाँ पे फ़्लाइट के पास बस को पहुँचा दिया जाता है। और इसके अंदर बस के अंदर अनाउंसमेंट चलती रहती है। मैं आपको अनाउंसमेंट सुनाता हूँ, सुनिए। All seated in row 16 onwards may board from the rear door. Government regulations forbid the use of cameras in the vicinity. बस का यूज़ करके हम पहुँच जाते हैं फ़्लाइट के पास। ये देखिए फ़्लाइट, ये सामने की तरफ से ये है हमारी फ़्लाइट। हम पहुँच जाते हैं फ़्लाइट के पास। फिर हम फ़्लाइट में ऑन बोर्ड होते हैं। ये है हमारी फ़्लाइट, इसमें हम ऑन बोर्ड होते हैं। हमारी जो सीट होती है वो खिड़की के साथ में होती है, ताकि हम बाहर का व्यू देख सकें जैसा हमने प्लान किया था। हम अपनी सीट पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद फिर
सारे पैसेंजर बैठ जाते हैं। फिर एयर होस्टेस आती हैं, वो अपनी अनाउंसमेंट करती Drop हैं automatically from the और panel above. उसके Pull a बाद mask अनाउंसमेंट down वो पूरे sharply to start the बताती हैं कि oxygen. सारी Cover your nose and क्या mouth. से प्रोसेस Breathe करने हैं। normally. Wear your उसके mask बाद फिर first हमारी before ऑन टाइम assisting हमारी others and फ़्लाइट remove your face रनवे mask पे beforehand. आने There के are लिए तैयार 10 हो जाती है। emergency फिर exits on this ये aircraft. Two हमारी फ़्लाइट forward, रनवे पे two आती in the है। middle, two rear, इसका and वीडियो two आप over देख the रहे wings हैं, on ये both कैसे रनवे sides. पे The आ रही है। nearest exit can also be behind you. The escape path marking system guides you to the nearest exit. Safety instructions and an information guide are available in braille. Use electronic devices only in flight mode. Switch off and store devices without flight mode, except electronic entertainment devices, which can be used after takeoff. Smoking, including e-cigarettes and alcohol consumption, are prohibited. Non-compliance is a punishable offense. Smoke detectors in lavatories alert cabin crew immediately. Regulations strictly prohibit any unauthorized or unintentional use, tampering or damaging any safety equipment, emergency exits, or aircraft systems. Tampering may cause regulatory action and delays as a result. May I have your उसके बाद हमारी फ़्लाइट उड़ान भर लेती है और हम मास्क टाइम में पहुंच जाते हैं। उसके बाद हम अपना इंजॉय करते हैं, हम बादलों का व्यू देखते हैं। ये खिड़की से हम खिड़की ओपन करके हम बाहर का व्यू देखते हैं। तो हम इंजॉय करते हैं अपनी पूरी फ़्लाइट को और हम बताते हैं आपको, हमने टिकट का प्राइस बताने भूल गए। मेरा जो प्राइस था टिकट का वो 9700 था, क्योंकि मैंने थोड़ी लेट फ़्लाइट की है। जनरली जो दिल्ली से बेंगलुरु का किराया है वो 6000 से 8000 के बीच में है। डिपेंड करता है कि आप कौन सी फ़्लाइट लेते हो। ये बाहर का व्यू कितना सुहावना लगता है, ये देखो सनलाइट बिल्कुल आ रही होती है। ये बाहर बादलों का व्यू कितना अच्छा लगता है फ्लाइट से। आप देखो तो बादल कैसे लगते हैं, एकदम चादर की तरह, रेत की तरह लगते हैं सारे, जैसे हम किसी मरुस्थल में हैं। ये देखिए बादल, काले बादल, ये नॉर्मल बादल। हमने पूरा एंजॉय किया अपना सफ़र इन बादलों को देखते हुए। ये कुछ और बादल, वाइट बादल, ये सारे बादल हमने खूब एंजॉय किए, देख रहे इनका पूरा नज़ारा। बहुत अच्छा लगा हमें ये सब देख के। हमारे लिए बिल्कुल नया था, क्योंकि ये मेरी फ़र्स्ट फ़्लाइट थी। फ़्लाइट हमारी 2 घंटे की थी। तो जब मैंने टिकट बुक किया था उसी टाइम पे मैंने कुछ खाने का ऑर्डर बुक कर दिया था। तो मैंने सैंडविच सेलेक्ट किया था, वेज सैंडविच, चीज़ सैंडविच था बेसिकली। तो फिर अब हम इंजॉय कर रहे थे, तो हाफ एन आवर बाद जब फ़्लाइट हमारी स्मूथ हो गई, तो एयर होस्टेस ने आके हमें सैंडविच और टी सर्व करी। सैंडविच काफ़ी अच्छा था। मैं आपको दिखाता हूँ कि ये सैंडविच कैसा था, जब तक ये बादल का व्यू आप देखो। ये है मेरा ये है मेरा सैंडविच और ये है गरम-गरम चाय। सैंडविच का स्वाद काफ़ी टेस्टी था और चाय तो चाय ही होती है, बिकॉज़ मैं चाय बहुत पसंद करता हूँ, तो मुझे चाय सारी अच्छी लगती है और ये चाय अच्छी थी वाक़ई में, और सैंडविच भी बहुत अच्छा था। खाना इन लोगों का अच्छा है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके बाद ये हम आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बेंगलुरु आ चुका होता है। ये देखिए बेंगलुरु शहर कैसा नज़र आता है ऊपर आसमान से। तो अब ये हमारा प्लेन धीरे-धीरे नीचे होना शुरू हो जाता है, ताकि वो लैंड कर सके। तो ये धीरे-धीरे व्यू को हम पूरे कैप्चर करते हुए हैं, अपनी पूरी जर्नी को हमने कैप्चर किया हुआ है, जो हम आपको प्रेज़ेंट कर रहे हैं। आफ्टर बैलेंसिंग हमारा प्लेन रनवे पे आ चुका होता है और ये लैंड कर रहा होता है। ये देखिए इसकी लैंडिंग की वीडियो। अब हमारा प्लेन एयरपोर्ट में पूरी तरीके से लैंड कर चुका होता है। तो हम आराम से अपने प्लेन में इंतज़ार करते हैं, ताकि एक-एक पैसेंजर निकलें। तो सभी लोग धीरे-धीरे करके निकल चुके होते हैं। तो फिर हम आ जाते हैं बाहर, अपने पास अपना लगेज लेते हैं। ये देखिए एयरपोर्ट पे ये अच्छी सी मूर्तियाँ लगी हुई हैं। उसके बाद हमने वहाँ से ओला बुक करते हैं
और ओला का यहाँ पे अलग-अलग टैक्सी स्टैंड है, आप प्राइवेट टैक्सी ले सकते हो, ओला ले सकते हो, फिर हम ओला बुक करके अपने होटल की तरफ चल सकते हैं। जो हमारा ओला का किराया था वो 990 रुपीज़ के आसपास था, मतलब मोटा-मोटा 1000 रुपये मान सकते हो आप, क्योंकि मेरा वहाँ से 40 किलोमीटर अराउंड था, जो मेरा होटल था। तो ये ठीक था। फिर मैं अपने होटल पहुँच जाता हूँ, ये है मेरा होटल, होटल में पहुँच जाता हूँ। रास्ते में आने वाले इन मंदिरों को देख के मुझे पता चल जाता है कि इन शहरों को साउथ को मंदिरों का शहर क्यों कहा जाता है। ये देखिए, ये मंदिर देखिए कितने अच्छे हैं, उनकी कलाकृति कितनी प्राचीन है। उसके बाद हम होटल में आके हम फ्रेश हो जाते हैं और उसके बाद लंच करते हैं। लंच में हम ये थाली खाते हैं, नॉर्थ इंडियन थाली। तो आप बताइए कैसा लगा ये वीडियो? चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा आंसर देने के लिए।